ओह माय गॉड! इतने सारे बच्चों के डीएम्स भर गए हैं, मेरे कमेंट्स भर गए हैं कि मैम अक्टूबर सीएसईटी अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए स्टडी रूटीन बता दो। लाइक इतना अंदर आप लोग के अंदर जो पढ़ाई का जज्बा है वो देख के मुझे मजा आ गया। ये सीएसईटी बच्चे भी एकदम जोरों शोरों में कि मैम बस स्टडी रूटीन दो, स्टडी स्ट्रेटेजी बताओ। एंड आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि सीएसईटी, ठीक है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीएसईटी वाले बच्चों के लिए भी स्टडी स्ट्रेटेजीज बनाया करूंगी, बिकॉज ये होता था एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में तो इतना हम क्या ही एफर्ट पढ़ाई में करें, बट अब हो चुका है आप लोगों का प्रॉपर राइटिंग। तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल वर्थ है कि आप बच्चों को भी जानना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज का वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ नंबर 1 अक्टूबर में जो सीएसईटी का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो बच्चे, एंड नंबर 2 फेब जो बच्चे टारगेट करें, दोनों के लिए ये वीडियो है। ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझना, बुक पेन लेके बैठना। अगर ये सब चीजें फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल इजीली पास हो जाओगे और एग्जीक्यूटिव भी अच्छे से क्रैक कर लोगे। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ना, कोई भी आपको अगर एग्जाम समझना हो ना, मैं आपको सिखाती हूँ फ्रॉम द वेरी स्क्रैच कि आपको समझना हो कि हाँ ये एग्जाम का लेवल क्या है, टफ है, इजी है, ये स्टेज का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 1 आपको उसका पीवाईक्यू देखना है। एंड यू गाइस आर लकी इनफ कि जून का अटेम्प्ट तो गया है, अभी तो आपके पास जून के पेपर्स है। आप देख सकते हो कि जून में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको एनालाइज करके बता दूं तो जून का जो पेपर था, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था, मॉडरेट था ना, एकदम इजी था ना एकदम टफ था, मॉडरेट था। एंड हाँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ वो लोग आप लोगों से भी काफी ज्यादा डिटेल में केस स्टडीज पूछ रहे हैं। पूरा डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, केस स्टडीज भी थे। ठीक है, तो वो लोग आपसे भी एक्सपेक्ट करते कि आप एनालाइज करो, केस को पूरा समझो, अपने प्रोविजंस डालो, कंक्लूजन डालो। एंड ऑन द सेम हैंड टफ, एकदम टफ भी नहीं था, एमसीक्यू भी कोई कोई जगह पे दे दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे। तो बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये समझ लो कि आपका जो सीएसईटी का स्टेज है मॉडरेट है, ज्यादा टफ भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। अब कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो नंबर 1 आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई स्टेज पढ़ रहे हो, उसका सिलेबस देखो। ऑनलाइन आपको फ्री मॉड्यूल मिल जाएगा, आईसीएसएस स्टडी मटेरियल में जाओ, सीएसईटी के जो भी आपको चारों के पेपर्स है, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और लॉ, ओपन करो मॉड्यूल और उसका इंडेक्स देखो कि किस किस टाइप के चैप्टर्स है जो आप पढ़ने वाले हो। वो सबसे पहले अच्छे से रिसर्च कर लो। वो खुद का आपका होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये पढ़ने वाला, आपको सब्जेक्ट के नाम पता होने चाहिए। पता है, जब मेरा सीएसईटी का फर्स्ट क्लासेस का डे था, जब सर ने पूछा था कि किस किस को पता है कितने सब्जेक्ट्स है, सिर्फ मैंने अकेले ने हाथ उठाया था और बाकी पूरी क्लास ऐसे बिना रिसर्च करे आ गई थी कि आप पढ़ने क्या वाले हो। सो दिस इज समथिंग वेरी सैड। अगर आपको कोई कोर्स में जाना है तो एटलीस्ट थोड़ा रिसर्च तो करो कि कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या इंडेक्स है, बिफोर एक्चुअली गोइंग टू क्लासेस। तो ये मैं एक टारगेट दे दूं कि आप करो। नाउ नंबर 2, आपका सपोज अक्टूबर में अटेम्प्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पोर्शन कब तक खत्म करना है। एक महीना, चाहे फेब हो चाहे अक्टूबर हो, एक महीना आपको देना है प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल्फ स्टडी में आप क्या करोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी का जो टाइम बच रहा है, अभी समझो बच्चे आप अक्टूबर में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो सितंबर 15 सितंबर के बाद से आपको करना होगा आपका सेल्फ स्टडी। तो अभी आपके पास क्या टाइम है, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, 3 महीने। 3 महीने में आपको चारों सब्जेक्ट्स कवर करना है। तो वो कैसे करोगे, वो अब आपको प्रॉपर प्लान करना होगा। एंड सब्जेक्ट्स इजी है, आराम से 15-15, 20-20 दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म हो सकते हैं। उसके बाद आपको आना है कि आप कौन से क्लासेस या कहाँ से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे या फिर कोई लेक्चर देखोगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी यार, यूट्यूब पे इतने सारे फ्री प्रोफेसर, फ्री क्लासेस है जो आपको सीएसईटी अच्छे से पढ़ा रही है। वन सच इज यूनिक एकेडमी। एंड गाइस इनका ना 25 जून से वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा आप बच्चों के लिए, जो भी पहली बार अब ये कोर्स पढ़ेगा उसके लिए तो बेस्ट है। वन शॉट सीरीज में क्या होगा, वन डे वन टॉपिक कवर करेंगे, वो भी प्रॉपर कॉन्सेप्शनल वाइज तो बताएंगे, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड पूरा आपको बताया जाएगा विद रिवीजन। तो आपको कोई भी चीज का टेंशन लेना नहीं है। अब आपको बस मैंने यूनिक एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है। इनका चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करो, ताकि जब भी इनका सीरीज स्टार्ट हो आप इंस्टेंटली अपने साइड से पढ़ाई स्टार्ट कर लो। चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। ऑल्सो गाइस दिस इज अ गूगल फॉर्म, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, फिल आउट कर दो ताकि यूनिक की टीम आपको रीच आउट कर सके एंड फ्री मेंटोरशिप दे सके। एंड मुझे लगता है यूनिक आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लाइक 300 प्लस ऑल इंडिया रैंकर्स इन्होंने जनरेट किए। इतने सारे बच्चे यहाँ से पास होते हैं, बेस्ट प्रोफेसर्स है, आपको बहुत मजा आएगी गाइस यहाँ पे पढ़ने में। तो ये तो आपका चलो सॉर्ट हो गया कि आप कहाँ से पढ़ोगे, लेक्चर्स यूट्यूब पे देख देख के एक एक चीज समझ के आप पढ़ लोगे। अब मैं आ रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में कि आपको क्या करना है। प्रोफेसर तो पढ़ा के यूट्यूब हो जाएगा बंद, अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि अगर ये चीज आप अभी से करोगे जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, आपको एग्जीक्यूटिव में भी काम आएगा। लंबा गेम है, हमें एग्जीक्यूटिव भी तो क्लियर करना है, प्रोफेशनल भी तो क्लियर करना है, सिर्फ सीएसईटी में अटके नहीं रह जाना है। तो नंबर 1, इसकी जैसे आपका लेक्चर देख के खत्म होता है, सेम डे रिवीजन।
ये मंत्र बता रही हूँ आपको, सेम डे रिवीजन, चाहे कितना भी इजी टॉपिक हो, कितना भी टफ टॉपिक हो। जैसे ही आपका यूट्यूब हुआ बंद, आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, अपना बुक लिया एंड आपने लिखना स्टार्ट किया कि आपने आज क्या क्या सीखा, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बेस्ट है, क्योंकि सीएसईटी का सिलेबस बहुत छोटा है, नोट्स मेकिंग सीख सकते हो आप इसमें से। रिवीजन सेम डे हो जाना चाहिए। नंबर 2, मॉड्यूल रीडिंग। अगर आपके क्लासेस में या फिर यूट्यूब में मॉड्यूल को रीड नहीं करवाते हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मॉड्यूल ओपन करके रीड करो। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, उसी दिन आप रिवीजन के टाइम पे मॉड्यूल ओपन करोगे, वो कॉन्सेप्ट मॉड्यूल से रीड करोगे। क्यों रीड करोगे? लीगल लैंग्वेज सीखने के लिए, समझने के लिए कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ छूट तो नहीं गया, मैं ऐसा पढ़ लेता हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 3, अब आपका डेली रिवीजन मॉड्यूल रीडिंग चल रहा है, हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 दिन आपको मेक श्योर करना है कि आप आधा आधा घंटा राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। जो भी क्वेश्चंस आप मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, आपके क्लासेस में भी आपको क्वेश्चंस देंगे, उसके आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करो। नहीं आता देख के लिखो, बट 3 से 4 दिन आधा आधा घंटा आपको आंसर्स लिखने हैं। ये आपको आना चाहिए। सिर्फ ओरली मन में समझ लिया मत करना गाइस, सबसे बड़ी गलती करोगे। ठीक है, तो ये एक नॉन निगोशिएबल हो गया। नंबर 4, आपको हफ्ते में ना एटलीस्ट एक टेस्ट देने की टारगेट है। टेस्ट के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी रैंकर्स वेब भाई, रैंकर्स वेब में जाओ, 50% ऑफ भी चल रहा है, वहां पे आपको सीएसईटी का बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। लाइक मैंने खुद ने रैंकर्स वेब आप बच्चों के लिए बिल्ड किया है, प्रॉपर आईसीएसआई लेवल चेकिंग, एआई लेवल चेकिंग, बच्चों के डाउट सॉल्व होते हैं। जो भी बच्चे जून में दिए थे ना हमारे रैंकर्स वेब के टेस्ट सीरीज लिए थे, दे वर सो हैप्पी, दे वर लाइक कि मैम अच्छा हुआ हमने टेस्ट सीरीज लिया, हम एग्जाम में जाके ब्लैंक नहीं हुए, हमें ऑलरेडी लिखना आता था। उनके पेपर्स बहुत ईजी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दिया था, प्रैक्टिस किया था। तो टेस्ट सीरीज के लिए तो रैंकर्स में एनरोल कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करना एंड हफ्ते में एक टेस्ट देते रहना, ये आपको करते रहना है। और जब आपका सेल्फ स्टडी पीरियड आएगा, तब आपको मॉक पेपर्स देने हैं। चारों सब्जेक्ट क्या मॉक पेपर्स होंगे, वहां पे भी आपको कैसे पढ़ना है मैं अलग से वीडियो और डिटेल में बनाऊंगी। बट अभी के लिए बस आपको मेक श्योर करना है कि दिन में एटलीस्ट 3 से 4 घंटा आप निकाल पाओ, लेक्चर्स देखो, अपना सेल्फ स्टडी करो, मॉड्यूल को रीड करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये अप्रोच रखना गाइस, ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आपका पेपर अच्छा ना जाए या आप फेल हो जाओ। रही बात अकाउंट्स की, उसमें जरूर मेक श्योर करना कि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको मेक श्योर करना है कि आप करो। जब भी लेक्चर हो रहा है अकाउंट्स का, आप उसके सम्स प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल के सम्स करना, क्लासेस के नोट्स के सम्स करना, पीवाईक्यू जो आपका जून अटेम्प्ट गया उसके भी सम प्रैक्टिस करना, इट इज मोर देन इनफ। बाकी बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली बात करूं, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, वो भी अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू देख लोगे, मॉड्यूल नोट्स देख लोगे, मोर देन इनफ। आपका मेन दिक्कत आएगा लॉ, जो आपका लॉ है पेपर नंबर 4, भले वो एमसीक्यू है, बट उसमें हो सकता है कि ऐसे घुमा फिरा के केस स्टडीज देता है ना कि आप अटक सकते हो। तो वो आपको मेक श्योर करना है कि वो आप सीखो, समझो, प्रैक्टिस करो। इकोनॉमिक्स नो डाउट 12th का जो बच्चा कॉमर्स लिया है उसको आ जाएगा, बट हाँ डिटेल में सम्स है, डिटेल में केस स्टडीज पूछी जाती है, तो वो भी आप ध्यान रखना कि राइटिंग प्रैक्टिस उसकी भी कंटिन्यू रखो। So yes guys, that's it. This is your study strategy, study routine for the CSET October and Feb attempt. Make sure करना पोर्शन टाइम में खत्म करना, 3 बार रिवाइज करना। 3 बार कैसे रिवाइज करोगे? अभी क्लासेस के साथ रिवाइज करोगे, मॉक पेपर्स के पहले रिवाइज करोगे, मॉक पेपर्स के बाद रिवाइज करोगे, हो जाएगा आपका 3 बार रिविजन। कैसे क्या करना है, सारी चीजें और आगे डिटेल में चैनल में अपलोड होता रहेगा। मेक श्योर करना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ताकि स्टडी रूटीन आपका ट्रैक में रहे। बाकी कॉमेंट में जरूर लिख लेना CS। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।